हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के सीडीपी के क्लास 4 लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। इसमें हम लोग बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से। तो पहला स्टेप है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत तो इसमें होता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अर्थात इसका अर्थ है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे कि उदाहरण है कि मानव हाथी, उस जाति के प्रत्येक जाति का अपना एक जो बच्चा होता है, मानव जाति का बच्चा होता है, वो मानव की तरह व्यवहार करता है। हाथी होता है वो अपने हाथ जैसा व्यवहार करता है। वो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक जाति का जो बच्चे का विकास होता है वो उसी के ठीक है होता है कि मानव है तो मानव की जैसा ही उसका विकास होगा, हाथी है तो हाथी के जैसा ही होगा, जानवर है तो जानवर की तरह विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत तो इसमें कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की दिशा सिर से पैर के तरफ चलती है। ठीक है, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, तब हमारी विकास की दिशा जो हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मस्काधोमुखी भी कहते हैं। ठीक है, जब हमारा विकास सिर से पैर की तरफ चलता है इसको हम लोग मस्काधोमुखी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जब हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? क्रमिक होता है। जब हमारा विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है तो इसको हम कहते हैं मस्काधोमुखी। ठीक है, और जब हमारे विकास सेंटर से इन की तरफ होता है, शुरू से मध्य से शुरू की तरफ सेंटर से स्टार्ट की तरफ होता है तो इसे हम लोग कहते हैं दुर्भिमुखी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि निरंतरता का सिद्धांत। क्या? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो निरंतरता के सिद्धांत में हम लोग जानेंगे कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। क्या है? विकास क्या है? कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती रहती है। कभी मंद और कभी तेज होती रहती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। यह क्या है? माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। इसको स्पष्ट रूप से हम लोग ऐसे कहते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है। यह माँ के गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, 4 नंबर टॉपिक है हमारा कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत तो हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है। क्या है? हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरह और चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। ना कि विशिष्ट से समान की ओर। जैसे कि उदाहरण में कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना etc। ठीक है, उठना, बैठना, चलना और दौड़ना। आगे उठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत को हम लोग कैसे समझेंगे? तो विकास पूर्वानुमान होता है। विकास क्या होता है? पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। क्योंकि हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, तो इसी को पूर्वानुमान का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कि एकीकरण का सिद्धांत। क्या? एकीकरण का सिद्धांत तो इसमें है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को एक साथ मिलाकर करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो यह एकीकरण कहलाता है। क्या? जब हम बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे एकीकरण कहते हैं। जैसे बच्चे किसी भी काम को हाथ पैर दोनों से करते हैं, उनमें एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नता। तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज भी तो किसी में कम होती है। बच्चों का विकास भिन्नता की तरफ होता है। किसी बच्चे का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का धीमे गति से चलता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट
की परिपक्वता पर डिपेंड करता है। ठीक है, बच्चों का विकास जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इन्हीं वजहों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशनल इंटरेस्ट ETC अलग अलग होते हैं। हमारे बुद्धि, विकास, मोटिवेशन सब अलग अलग होते हैं, किसी में एक समान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कहता है कि वर्तालाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वह कभी भी सीधा नहीं, रेखा में नहीं होता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है, कभी उसकी गति धीमी और कभी उसकी गति तेज होती है। ठीक है, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत शारीरिक को बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास को अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। इसके साथ हमने वीडियो को ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा तो नहीं हुआ है बट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।